हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फैसला नहीं करना। आप अपनी टैरो रीडिंग करवाएं, मुझसे करवाएं या किसी और से करवाएं, लेकिन जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना हो, तो इट्स बेटर कि आप अपनी रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. It's Thursday, I think 5th of March, नहीं 4th of March. चलिए, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। इट्स 4th और 5th, मंडे को 5th है शायद, पता नहीं, थर्सडे है, बस ये पता है मुझे। चलिए, मैसेज ऑफ द डे। टू ऑफ सोर्ट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 5 ऑफ सोर्ट्स, अरे बाप रे, एंड द टावर। चलिए भाई, तैयार रहिए, आज एक बड़ा फड्डा होगा। और फड्डा जब होगा, बॉटम ऑफ द डेक पे क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसी सिली स्टूपिड मिस्टेक की वजह से, किसी सिली स्टूपिड पर्सन की वजह से, जो कि किसी गुड न्यूज़ और किसी गुड हैपनिंग में किसी चीज़ को एडवेंचरस समझने के चक्कर में, डोंट ट्राई एनी फ़ोन कॉल। अवॉइड कीजिएगा कि किसी को कांटेक्ट ना करें, किसी ऐसे पर्सन को जिसकी जिसकी लाइफ से आप जा चुके हैं, जो आपकी लाइफ से जा चुका है। न चाहते हुए भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है? कोई बहुत ही ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ करने की कोशिश कर रहा है, आपको लगेगा कि ये बड़ी फ्रेश और बड़ी चेयरफुल सी एक्टिविटी है, लेकिन ये इंतहाई सिली चाइल्डिश एक्ट होगा, और ये ओवरऑल एनर्जी में आ रही है। तो हो सकता है आप अननेसेसरीली इस तरह प्रोवोक हो जाएं, यानी कि आप इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं इस काम को करने के लिए, और बाद में आपको ये सब कुछ भुगतना पड़े, क्योंकि आपके माइंड में कहीं कोई ऐसी चीज़ चल रही है कि मैं जो हूँ ना, वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर बड़ा फुल ऑफ एनर्जी में ये चीज़ें सोचूं, और मैं बड़ी एक्साइटिंग प्लान के साथ आऊँ, और मैं थोड़ा सा थोड़ा सा लवेबल सोचूं, और कुछ ऐसा करूँ कि जैसे लगे कि भाई मैं जो हूँ ना हिट हूँ। तो ये आपके अंदर एक किसी नई चीज़ को करने का एक पैशन नज़र आ रहा है। यूर जस्ट लाइक मी मी मी। हो सकता है आप किसी एक ऐसे इंसान से बड़े इरिटेट हो रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और आपको लग रहा है कि बस आपने उसको कुछ प्रूफ करना है, कि उसका उसका ऑब्सेशन, उसका सेल्फ ऑब्सेशन जो है वो किसी तरीके से बैठ जाए, दब जाए। दैट पर्सन इज़ लाइक, वो तो है ही अपने जैसा, उसको तो करना ही अपने जैसा है। आपको इरिटेट होने की, और आपको कुछ बोलने की और करने की और कहने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप बस उसको अप्रिशिएट ही कर दें, बिकॉज वो बेसिकली अप्रिसिएशन के ही चक्कर में ये तमाम चीज़ें चाह रहा है और कर रहा है। ठीक है ना? तो ये जनाब, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं आप, कि आप ये चीज़ करके रहेंगे। तो ख्याल ही कीजिएगा, ध्यान ही कीजिएगा। कोई बहुत ही मतलब बिल्कुल अचानक से ख़बरों में आ जाने वाली बात होती है ना, कि ख़बरों में आ जाओ, सब लोग मेरे बारे में डिस्कस करें, सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। कोई ऐसा लेटर इशू कर दिया, कोई ऐसा नोट इशू कर दिया, कोई ऐसी कॉल कर दी, कोई ऐसी बात कर दी कि सबकी तवज्जो एक मिनट के लिए रुक जाए। लेकिन जब ये तवज्जो रुकेगी तो इन दी एंड हो सकता है आपका मजाक ही उड़े। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज, अच्छा, ओ माय गॉड, आपको पता नहीं क्यों कहीं से लग रहा है कि जैसे अब आपका गम भर चुका है, आप जो हैं वो हील्ड हो चुके हैं, और हील होने के बाद आपके पर्सन को शायद, अगर आप उसको कॉल कांटेक्ट कर लें तो शायद वो आपको माफ़ कर देगा, आप उसको माफ़ कर देंगे। ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं से कुरेद के उसको कॉल करके उसको वेलकम कर देंगे। और रियूनियन बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है किसी ऐसे पर्सन का, जो पर्सन हो सकता है आज कम्युनिकेशन को ओपन करे, और आप इसी वजह से बड़े चेयरफुल हो रहे हैं। लाख हो, उस सिनेरियो को मत भूलिएगा, उस गलती को मत भूलिएगा, उस केओस को मत भूलिएगा जो हुआ था। लेकिन ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, तो शायद ये चीज़ हो जाएगी। आपने एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज इसका कॉन्टेक्स्ट आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जब ये अटैम्प्ट मेरी तरफ से होगा तो शायद कोई नुकसान ना हो, क्योंकि पीछे कार्ड्स हैं ही ऐसे। आपको जो ब्रेकअप मिला था वो हील हो गया है, आप जो इमोशनली लॉस थे वो सेटल हो गया है। उसके फ़ौरन बाद आपको मौका मिला है कमिटमेंट शो करने का, आपको मौका मिला है मेहनत दोबारा से करने का, आपको मौका मिला है नई चीज़ें सीखने का, नए लोगों से मिलने का। मे बी इस दौरान आपको कोई ऐसी फीलिंग आए कि आप अपने राइट पार्टनर से मिल चुके हैं, आप अपने राइट सोलमेट से मिल गए हैं, और ये तमाम चीज़ें इतनी प्लान्ड वे में हों और आपको लगेगा बस जनाब सारी दुनिया जो है ना वो म्यूज़िकल ऑर्केस्ट्रा के साथ बैठी हुई है और मेरे लिए गाने गा रही है। आपको एक वक्त में इंसान इतना ज़बरदस्त लगा था, इतना अच्छा लगा था, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, और समहाउ आप भी बहुत ज़्यादा आउटपोरिंग हो गए थे, आपने भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कर ली थी। लेकिन जो भी मामला हो बहुत ध्यान से सोच समझ के करिएगा, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है बिकॉज एक सीरीज़, एक एपिसोड चलती हुई नज़र आ रही है। कमिंग बैक टू हियर, आप एक मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप एक फ़ैसला करना चाहते हैं और उस फैसले में आप ये क्लैरिटी चाहते हैं कि मैं जो दो चीज़ों में बटा हुआ हूँ मैं एक तरफ हो जाऊँ। मैं जो एक ऐसी बेंच पे बैठा हुआ हूँ, एक ऐसी जुगाड़ पे, एक ऐसी बाड़ की तरफ बैठा हुआ हूँ जहाँ पर दो रास्ते निकलते हैं, और ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है कि मैं किस तरफ जाऊँ। मैं ये चीज़ चूज़ करूँ, मैं वो चीज़ चूज़ करूँ, मैं ये रिश्ता चूज़ करूँ, मैं वो रिश्ता चूज़ करूँ, मैं अपनी लाइफ के लिए क्या चीज़ चूज़ करूँ। और ये आपके लिए बहुत पेनफुल है बिकॉज़ कुछ आपको अपने पास से रिलीज़ करना है। ये स्ट्रेसफुल डिसीजन है, ये कोई आसान बात नहीं है, और ये स्ट्रेसफुल डिसीजन सिर्फ आपके कह देने से नहीं होगा। ये स्ट्रेसफुल डिसीजन अपने साथ एक लॉन्ग डिबेट लेकर आएगा, एक बहुत केओटिक डिबेट लेकर आएगा। आपको इस पूरी डिबेट में, इस केओटिक सिचुएशन में आपको समहाउ ये भी फील होगा कि आपको इस डिसीजन को करने के लिए पुश कौन कर रहा है। हो सकता है आपको उसका भी फेस रिवील हो जाए कि ये मेरे साइड में एज अ सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ तो है, लेकिन इसका कितना इनपुट है इस बात के लिए कि मैं एक सिंगल स्टेटस की तरफ हो जाऊं, मैं दो रिश्तों में अगर बटा हुआ हूं तो मैं एक तरफ हो जाऊं, मैं अपने पास से उस चीज़ को छोड़ दूं। ये भी आपके ऊपर बहुत बड़ी सिचुएशन आएगी। आप अपनी आर्ग्यूमेंट को विन भी करेंगे, आप डिफ़ीट नहीं होना चाहते, आप सरेंडर नहीं करना चाहते, आप नील डाउन नहीं होना चाहते, आप वॉक अवे एक ग्रेस के साथ, एक सक्सेस के साथ करना चाहते हैं, चाहे उसमें आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। आप अपने आप को तकलीफ़ देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और आपका एक बिहेवियर है कि चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो जाए ना, मैंने तो ऐसी की तैसी कर देनी है तुम्हारी, यानी आप इस वाले माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं। और आपके दिमाग में ना कोई ऐसी बात बैठी हुई है कि बस आपको लग रहा है कि मेरे साथ चीट हुआ है, मेरे साथ फ़रेब हुआ है, मैंने बिला वजह में एक धोखेबाज इंसान को अपनी लाइफ में आने दिया। वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। मेरी इसके साथ कम्युनिकेशन इतनी कम हुई, इसने मुझे एग्रेशन में डाल दिया, मैं तो इसका बैंड बजा कर दम लूँगा। यानी आप बिल्कुल इस तरह के माइंडसेट में हुए हुए, आपको बुलिंग फील हो रही है, आपको धमकाना, लड़ना, बिगड़ना, तुम देख लेना मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तेरी माँ तेरी बहन, बहुत कुछ ऐसा, मतलब फड्डा इस लेवल का हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप समेटे कैसे। एंड इन दी एंड बहुत ही कोई, क्योंकि चीज़ें जब इतनी हॉट आर्ग्यूमेंट की तरफ जाएंगी तो डिवोर्स का भी मामला हो सकता है, ये अब्यूज़ भी हो सकता है, ये वायलेंस भी हो सकता है, छूट चमाट जब कुटास पटाई भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा घर में भी कुछ ऐसे डिस्कशंस हो जाते हैं जो इतने ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं कि फिर मर्दों में लड़ाई हो जाती है, कुछ ऐसा मामला भी होगा। कुछ अपने आप ही अंदर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन आज के कार्ड्स भाई बड़े ख़तरनाक हैं, यानी इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा। एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट प्रोलॉन्ग हो सकता है, एक छोटा सा किसी का बाज़ दफ़ा मजाक जो होता है वो सामने वाले को इतनी बड़ी बुली लगता है, और फिर पता नहीं कहाँ तक बात चली जाती है, और फिर जब उसको ठंडा होने के बाद मामले को सोचा जाता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि तुमने अगर ये छिचोरपन नहीं किया होता ना तो फिर ऐसा कुछ भी ना होता। यानी इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है कि कोई लिटरली अपनी तफरीह के चक्कर में बहुत बड़ा रायता फैला देगा, और ये आप खुद भी हो सकते हैं, ये कोई और हो सकता है कि किसी को सूझ रही थी, वो सूझी हुई थी, वो सूझने में ही ना उसकी मजाक जो है ना, वो तफरीह जो है इतना बड़ा बवाल बन गई। तो और इसका पूरा का पूरा जो है ना ब्लेम कह लें, ये इसका पूरा इल्ज़ाम कह लें, वो कोई आपको इस तरह से देगा कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं थी, तुम्हें खुद ही नहीं पता था तुम्हें करना क्या है, या तो तुम अपना होमवर्क पहले करके रखते और फिर इस तरफ आते, तुमने बिला वजह में जमाया काम बिगाड़ दिया, अच्छी भली चीज़ें चल रही थी, तुम्हें ज़रूरत क्या थी सुनने की, बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें, इस तरह के ब्लेम हो गए। और ये इतना
लेस फ्रिक्शन ऑफ टाइमिंग्स में होगा। ये ऐसे हो रहा होगा कि जैसे खुद ही नहीं समझ में आएगा भाई यार ये कैसे चीज़ हो गई, ये कैसे सब कुछ हो गया, मतलब हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन होगी और ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपके मैसेज ऑफ द डे में आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है। अब देखते हैं भाई आपको एंजल क्या अफर्मेशंस दे रहे हैं, एंजल आंसर्स, एंजल मैसेजेस के थ्रू आपको क्या अफर्मेशन आ रही है। और कोशिश कीजिए कि इस अफर्मेशन को फॉलो करें ताकि आप आज का जो भी मैसेज ऑफ द डे आया है उसका 1-2 दिन का अगर कोई इम्पैक्ट रहता है या आप 2-3 दिन से किसी चीज़ों में थे तो इट्स बेटर कि आप जो है ना थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए इन अफर्मेशन को फॉलो करें ताकि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। लेट्स सी, इनोवेटिव है, आई एम इनोवेटिव, यू आर अ सेल्फ स्टार्टर विद इनोवेटिव वेज ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। शायद इस पूरे सिचुएशन के बाद आपको जाहिर बात है आप जब बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल नए तरीके से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। आपकी डिटर्मिनेशन और जो आपका एंड्योरेंस है वो काफ़ी पावरफुल है और ये आपको हेल्प करेगा कि आप रफ़ टाइम से सक्सेस की तरफ जा सकें। तो मेहनत, लगन और परसेवरेंस, जो आप मेहनत करने के अंदाज में मेहनती है ना आप, तो आपको तगदौ करते हुए हाथ पांव मारते हुए इतना ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती और ये पूरी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि शायद आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाएं और आपको सब कुछ बिल्कुल एक साथ ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आज का मसला ज़रा गंभीर है और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एन इनोवेटिव पर्सन एंड आई हैव टू थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर, ठीक है। तो ये रहा आपका मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।